चलिए हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में पहला चैप्टर है पढ़ेंगे मापन, है ना। मापन से पढ़ने के लिए कुछ हम लोग बातों को देखेंगे। इसमें देखा जाए क्या क्या बातें पढ़नी होती है, तो फिजिक्स के जितने भी बेसिक चीज है उसी को हम लोग इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे देखा जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि, बात आ रही समझ में? तो तो देखा जाए, है ना, भौतिक भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए जिस मापन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशि कहते हैं। बता रही समझ में? उसे क्या कहा जाता है? भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशियों को अध्ययन करने के लिए हम लोग तीन चीज का यहाँ पे देखते हैं। भौतिक राशि के घटक, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा भौतिक, तो देखा जाए भौतिक राशि के तीन घटक होते हैं। तीन घटक होते हैं। सबसे पहला देखा जाए, पहला होता है परिमाण। क्या परिमाण क्या होती है ना? तब परिमाण हमेशा जो दर्शाती है, किसी का संख्यात्मक मान दर्शाती है। यह किसको दर्शाता है? यह संख्यात्मक मान को दर्शाती है। ठीक है, और संख्यात्मक मान कहने का मतलब यह होता है कि जैसे मान लिया जाए, अगर हम बोलते हैं कि 10 केजी, ठीक है, अगर हम कोई बोलते हैं कि 10 केजी, तो ये जो केजी 10 है, 10 लिखा हुआ है, यही आपको किसको दर्शा रहा है? परिमाण को दर्शा रही है। ठीक है, यही परिमाण है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 100 वाट, ठीक है, तो 100 वाट में ये जो 100 है यही संख्यात्मक मान है, तो यह किसको दर्शाता है? यही परिमाण को दर्शाती है। बात आ रही समझ में? उसी तरह दूसरा देखा जाए, दूसरा इसमें होता है परिमाण हो गया, और एक इसमें होता है आपको मात्रक। ठीक है, क्या होती है? यह मात्रक होती है। तो ये देखा जाए, यह जो होती है, यह भौतिक राशि का निश्चित मान होती है, निश्चित मान को दर्शाती है। ठीक है, जैसे अगर बोल दिया जाए, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि अगर यहाँ पे लिया जाए, जैसे मान लिया जाए, अगर हम बोलते हैं कि 50 केजी, ठीक है, तो ये जो केजी है ये बदलने वाला नहीं है, ये निश्चित है। केजी यह दर्शा रहा है यह किसका मात्रक है? तो द्रव्यमान का मात्रक है। पता रही समझ में? उसी तरह अगर हम बोल देते हैं कि 150 जूल, है ना, तो 150 जो जूल हम लिख रहे हैं, यह किसका निश्चित मात्रा को दर्शा रही है? तो कार्य को दर्शा रही है। उसी तरह अगर हम लिख देंगे 100 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है? एक भौतिक राशि है, यानी यह किसको दर्शा रहा है? तो ये बल को राशि को दर्शा रही है।
इसका मतलब ये किसको संकेत कर रही है, बल को संकेत कर रहा है। ठीक है, उसी तरह तीसरा होता है परिणाम और दिशा। दिशा, तो दिशा में ध्यान रखना है, अगर जिस राशि में, ठीक है, जिस भौतिक राशि में, भौतिक राशि में दिशा होगी, ठीक है, दिशा होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहा जाता है। और अगर किसी में दिशा नहीं होगा, यदि जिस भौतिक राशि में, भौतिक राशि में, भौतिक राशि में दिशा न हो, दिशा न हो, तो उसे क्या कह दिया जाएगा, अदिश राशि कह दी जाती है। उसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, यहाँ बात को समझिएगा। भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो भौतिक राशि, भौतिक राशि का अध्ययन करने के लिए हम जिस मापन की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि के 3 घटक होते हैं। ठीक है, पहला होता है परिमाण। परिमाण क्या कहलाती है, तो परिमाण यह संख्यात्मक मान होते हैं, संख्यात्मक मान को दर्शाती है। जैसे 10 केजी लिए तो 10 केजी में परिणाम, यानी 10 जो है किसको दर्शा रहा है, परिणाम को दर्शा रही है। यहाँ पे 100 वाट लिए तो वाट किसको दर्शा रहा है, जो 100 है वो किसको दर्शा रहा है, परिमाण को दर्शा रही है। ठीक है, उसी तरह दूसरा देखा जाए, दूसरा क्या है आपको, मात्रक। तो मात्रक यह भौतिक राशि का निश्चित मान को दर्शाता है। जैसे अगर 50 केजी हम लिख दिए तो 50 केजी, केजी किसको दर्शा रहा है, तो द्रव्यमान को दर्शा रहा है। तो यह निश्चित है, यह बदलने वाला नहीं है, है ना। इसकी मान बदल सकती है, परिणाम की मान बदल सकती है, लेकिन इसका मान बदलने वाला नहीं है। अगर बताइए द्रव्यमान का मात्रक लिखा है तो क्या द्रव्यमान की जगह पे वाट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का ही मात्रक होता है क्या, केजी। ठीक है, उसी तरह देखा जाए 100 जूल हम लिखे तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। 100 न्यूटन लिखे हैं तो न्यूटन किसको दर्शा रहा है, बल को दर्शा रही है, यानी वह बल को, बल की राशि को दर्शाता है। एक होता है आपको दिशा। दिशा किसे कहा जाता है, यानी जिस भौतिक राशि में भौतिक राशि में दिशा होगी उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। और जिस भौतिक राशि में दिशा न हो उसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि कही जाती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब देखा जाए, अब हम लोग देखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार, ठीक है। भौतिक राशि के प्रकार देखा जाए तो प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है मूल राशि, मूल राशि या इसी को मूल मात्रक भी कहते हैं। एक होता है आपको, इधर के क्षेत्र में आ जाए, एक होता है पूरक राशि, पूरक राशि, और तीसरा होता है आपको व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब तीनों का हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखा जाए मूल राशि, मूल राशि कहने का मतलब ये मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, इसकी अगर संख्या की बात की जाए तो टोटल 7 होते हैं। अब पूरक राशि की संख्या की अगर बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो उसी तरह देखा जाए मूल राशि में कितने होते हैं, तो मूल राशि आपको 7 होते हैं। तो सातों में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन होती है, तो ध्यान रखिएगा कॉलम में मूल राशि, यहाँ पे समझेंगे मूल राशि, और इसका देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे, मात्रक। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे इसका संकेत, संकेत क्या होती है, बात आ रही समझ में। तो देखा जाए यहाँ आप समझिएगा मूल राशि, तो पहला अगर हम लेते हैं लंबाई, है ना,
पहला कौन हो जाएगा, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होती है। संकेत किससे करते हैं, एम से करते हैं। उसी तरह लंबाई, इसके बाद अगर लेते हैं समय, तो समय का क्या होता है, सेकेंड होती है। तो सेकेंड का संकेत क्या होता है, एस होती है। ठीक है। उसी तरह अगर लेते हैं हम यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। इसका संकेत क्या होती है, केजी होता है। उसी तरह चौथा नंबर में देखेंगे तापमान, तापमान, तापमान का क्या होता है, केल्विन, केल्विन। संकेत क्या होता है, के। ये ध्यान रखना, ये डिग्री में नहीं होता है, डिग्री में, इसको डिग्री में व्यक्त नहीं करते हैं, डिग्री में नहीं लिखते हैं। ठीक है। और तापमान हो गया। तापमान के बाद अगर हम देखना चाहेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, जिसको संकेत करते हैं ए से। छठा हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो तीव्रता हो गया आपको, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला है ना। कैंडेला का संकेत होता है केडी। ठीक है। और सातवां हो जाएगा, सात हो जाएगा आपको पदार्थ की मोल, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका होता है आपको मोल। संकेत भी करते हैं किससे, मोल से संकेत करते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि सभी भौतिक राशियां जो होती है, ये सातों के सातों मूल राशियां कैसी होती है, ये सभी सदिश अदिश राशि होते हैं। ये सभी अदिश राशि है, अदिश राशि होते हैं, होते हैं। ठीक है। अब इधर में आ जाए, आपको इधर आते हैं कौन सी राशि, पूरक राशि। पूरक राशि देखा जाए, पूरक राशि की संख्या 2 होती है। ठीक है। एक होता है आपको कौन सी, एक होता है आपको समतल कोण, समतल कोण। ठीक है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन। ऐसे तो इसकी मात्रक नहीं, संकेत होता है, दर्शाई जाती है किससे, रेडियन से। और एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं घन कोण, घन कोण, या इसी को बोला जाता है ठोस कोण, ठोस कोण है ना। इसका जो हम लोग संकेत करते हैं, इसकी जो इकाई होती है अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अब देखा जाए समतल कोण, समतल कोण का इकाई क्या कहलाती है, रेडियन कहलाता है। और घन कोण, घन कोण का इकाई क्या कहलाती है, अस्टेरेडियन कहलाती है। तो समतल कोण हमेशा जो होती है वो पूर्ण वृत्त पर होता है। किस पर होती है, पूर्ण वृत्त पर होता है, पूर्ण वृत्त। अगर पूर्ण वृत्त की बात की जाए, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम वृत्त लेते हैं, ये सर्कल है, तो इसी के यहाँ से अगर त्रिज्या, सेंटर से अगर हम त्रिज्या मानते हैं और यहाँ से इसको भी त्रिज्या मानते हैं, तो ये हुआ आपको चाप की लंबाई। इसे क्या कहेंगे, चाप की लंबाई। तो ये जो चाप की लंबाई हो किसके बराबर होना चाहिए, तो ये त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो। तो इसके द्वारा जो कोण बनता है, मान ली थीटा कोण बना, तो इसी को रेडियन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, रेडियन कहा जाता है। अब इसी बात को लिया जाए तो इसका मतलब है कि चाप की जो लंबाई होती है, चाप की लंबाई वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूर्ण वृत्त है तो बताइए
पूर्ण वृत्त में कितना, अगर इधर हाफ लेते हैं तो इधर में आधा आपका कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए वृत्त है तो इधर में आपको पाई कोण बनेगा और इधर भी पाई कोण बनेगा, तब तो इधर 180 डिग्री होगा और इधर भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। बता रही समझ में? तब पूरा वृत्त में कितना पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 2 पाई, और बताइए कोण क्या बन रहा है, रेडियन, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो बताइए सेंटर पर कोण कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगी। तब बताइए इसी में अगर हम लिखना चाहेंगे एक रेडियन बराबर, तो एक रेडियन बराबर लिखेंगे 360, इधर ये दोनों गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो इसको भाग करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो कट जाएगा आपको 180, 180 पाई। अब पाई का जब वैल्यू रखेंगे 22/7, तो यहाँ आ जाएगा 180/22 गुणे 7। ठीक है, इसी का जब वैल्यू निकालते हैं तो आ जाता है 57.6। बता रही समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेडियन बराबर कितना मान होता है, एक रेडियन बराबर होता है 57.6 डिग्री। बात आई समझ में? इसी को क्या कहा जाता है, रेडियन कही जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पे कंडीशन में आते हैं इसके बारे में, तो ये हो गया आपको समतल कोण पर अब आते हैं। ठीक है, तो घन कोण पर, तो घन कोण का मान क्या होता है, अष्टरेडियन। तो घन कोण में क्या होती है कि जब इसको जो है पूर्ण वृत्त में न लेकर के पूर्ण गोला में लेते हैं, पूर्ण गोला में लिया जाता है। तो जब पूर्ण गोला में लेंगे, मान लीजिए कि पूर्ण गोला है, तो यहां से इसके सतही पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, अगर इस तरह से इसको ऊपर से काटा जाए तो यहाँ पे अगर सेंटर होगा तो इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। ठीक है, और ये सतही क्षेत्रफल होगा, है ना। तो यहाँ पे जो कोण बनाती है यही थीटा कोण बनाता है। बता रही समझ में? ये जो जैसे आप देखिएगा तरबूजा लेने जाते हैं तो ऊपर से काट को देता है, तो ऊपर से चरखुट कटती है ना, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल कटेगा और अंदर जाकर के नीचे कोण बनाती है ना। तो उसी तरह यहाँ पर अगर हम लेते हैं ये थीटा, ये आपको बताइए ये आर हो गया, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। लेकिन ई जो है आर त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी वर्ग के बराबर खींची जाती है। यानी यहाँ पे जो खींचा जाएगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होती है। और यहाँ जो ये कोण बन रहा है इसी को अष्टेरेडियन कहते हैं, अष्टेरेडियन कहा जाता है। बात आ रही समझ में? तब बताइए जब अष्टेरेडियन कोण होगा तो इस बात को ध्यान रखना कितने पाई के बराबर होती है, तो 4 पाई के बराबर होती है। कितना पाई के बराबर होगा, 4 पाई। और 4 पाई अब कोण बना रहा है क्या, अष्टेरेडियन, इसको क्या कर देंगे, अष्टेरेडियन, है ना। तो अष्टेरेडियन कितना के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगी। तब बताइए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे एक अष्टेरेडियन बराबर, तो 360 बटे कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। इधर गुणा कर रहा है उधर जाकर भाग करेगा, तो आप पाई का मान वैल्यू रखेंगे तो कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में। अब पाई का मान रखेंगे तो 90 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा, 22। तो इसीलिए एक अष्टेरेडियन का मान कितना आ जाता है, एक अष्टेरेडियन का मान आ जाएगा आपको कितना, इसको हल करिएगा तो लगभग जो है आपको जो देखने को मिलेगा, आप इसको हम लिख सकते हैं कितना, 28 भाग दे लीजिएगा, देख करके उतना लगभग आ जाएगी, 28.7 के आसपास में आती है, इतना डिग्री के बराबर होता है। बात आई समझ में? तो ये हो गया आपको कौन सा, पूरक राशि। पूरक, अब व्युत्पन्न राशि में ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। व्युत्पन्न राशि हमेशा ये किससे मिलकर बनी होती है, तब मूल राशियों से मिलकर बना होता है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, मिलकर
बना होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी संख्या क्या होती है, अनंत। जैसे अगर देखा जाए, अगर हम बोल दें कि अगर बोल दिया जाए कि जैसे बल बराबर हम लिखते हैं, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तब बताइए द्रव्यमान में क्या आ गया, केजी, है ना, और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब बताइए द्रव्यमान भी आ गया तो केजी भी आ गया, मीटर भी आ गया और सेकेंड भी आ गया, है ना। तो इसी को कहा जाता है क्या, व्युत्पन्न राशि। इसलिए व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितना होती है, अनंत होती है। बात आ रही समझ में? चलिए, इतना समझ में आ रही होगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिएगा और नोटिफिकेशन जाते रहेगा। वीडियो को पूरा देखिए, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाय।